तो हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। हम लोगों की चल रही थी क्लास 12 फिजिक्स और आज क्लास 12 फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर का लास्ट लेक्चर होने वाला है, क्योंकि हम लोग पढ़ेंगे गॉस की प्रमेय, गॉसियन पृष्ठ और गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग। और इसके बाद क्या हो जाएगा, हमारा फर्स्ट चैप्टर पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम लोग सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे, प्रैक्टिस सेशन करेंगे। एनसीईआरटी प्रैक्टिस सेशन इसके जस्ट बाद आने वाला है। तो शुरू करते हैं कहानी को बिना समय को गवाते हुए। क्या है आज का जो टॉपिक है वो क्या होने वाला है। आज का टॉपिक होने वाला है आपका गॉस की प्रमेय। क्या होने वाला है, गॉस की प्रमेय, यानी गॉस लॉ बोलते हैं इसे। क्या बोलते हैं, गॉस लॉ, गॉस का नियम। क्या है गॉस का नियम, समझो बात को। आप लोगों ने इसके पहले कहानी पढ़ ली है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में पढ़ लिया है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स आखिर क्या होता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम लोग फाई से प्रेजेंट करते हैं। किससे करते हैं, फाई से प्रेजेंट। आप लोगों को पता ही है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स किससे प्रेजेंट करते हैं, फाई से। किसी भी पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या कहलाती है इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई। अगर किसी निकाय के अंदर, समझना बात को, किसी निकाय के अंदर एक आवेश है Q1, दूसरा आवेश है Q2, टोटल आवेश है Q3, और कुल आवेश अगर इसका देखें तो Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 बराबर क्या है, Q है। हमको ये फर्क नहीं पड़ता कि निकाय के अंदर कितने आवेश हैं, Q1 है, Q2 है, Q3 है, कितना है। अगर कुल आवेश Q है, कहीं पे भी कुल आवेश कितना है, कुल आवेश Q है, तो इस कुल Q आवेश से निकलने वाले इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में बताया गॉस अंकल ने, जिसे कहते हैं गॉस का नियम। गॉस की प्रमेय नहीं कहते, बहुत जगह क्या हो जाता है, गॉस की प्रमेय निकल जाता है, हमारे मुंह से भी निकल जाता है, आपके मुंह से भी निकल जाता है। गॉस की प्रमेय नहीं है। गॉस की प्रमेय एक मैथमेटिक्स में अलग प्रमेय है, तो उसको गॉस की प्रमेय कहते हैं, इसको गॉस का नियम कहते हैं। क्या कहते हैं, गॉस का नियम। तो गॉस के नियम को समझते हैं। क्या है कि आवेश, आवेश या आवेशों के निकाय, आवेश या आवेशों के निकाय, निकाय से उत्पन्न होने वाला, उत्पन्न होने वाला विद्युत फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स उस आवेश का, उस आवेश का, आवेश का और उस आवेश के कुल, उसके कुल आवेश का, उसके कुल आवेश का, कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है, गुना होता है। समझो बात को। किसी निकाय के अंदर Q आवेश है, तो इस Q आवेश से उत्पन्न होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई क्या होगा, Q/ε0 होगा। समझो, Q/1/ε0 गुना होता है। क्या होता है, 1/ε0 गुना। जब भी हम किसी चीज का गुना निकालते हैं तो उससे गुणा करा देते हैं। जैसे हमने कहा 2 का 3 गुना, हमने कहा 2 का 3 गुना, तो 2 गुणे 3 कर देते हो कि नहीं कर देते हो, आ जाता है 6। तो कहा Q आवेश का, Q आवेश का 1/ε0 गुना। तो हमने जब Q से 1/ε0 का गुणा कराया तो हमको मिल गया Q/ε0, और यही है गॉस का नियम, गॉस लॉ। सिंपल सी कहानी है, किसी आवेश या आवेशों के निकाय में कुल आवेश अगर Q है तो उस कुल आवेश Q से उत्पन्न होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा Q/ε0। इस बात को हमेशा याद रखना, ठीक है। इसका इसका सिद्ध करें इसको, तो समझो कैसे। जैसे हमने कहा कोई आपके पास एक गोला है, कोई आपके पास क्या है, एक गोला है। लो देखो, कोई आपके पास एक गोला है, क्या है, गोला, और इस गोले की त्रिज्या है, इस गोले की क्या है, एक त्रिज्या है। मान लो स्मॉल r क्या है, इसकी त्रिज्या है। इस गोले के ऊपर Q आवेश आया और ये Q आवेश क्या हो गया, एक समान रूप से क्या हो गया, वितरित हो गया। क्या हो गया, वितरित हो गया। समझना बात, समझना। और इस Q आवेश से उत्पन्न होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना है, आपने कहा सर फाई इक्वल टू कितना, Q/ε0।
इतना आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। अभी प्रूव करेंगे कि इस गोले से उत्पन्न होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा। लेकिन एक कल्पना करनी पड़ेगी आपको, और वो कल्पना क्या है, वो कल्पना है गॉसियन पृष्ठ। क्या है कल्पना, गॉसियन पृष्ठ। कह दोगे सर ये कौन सी बला आ गई गॉसियन पृष्ठ। गॉसियन पृष्ठ बला नहीं है। गॉसियन पृष्ठ, गॉस ने अपनी बात को प्रूव करने के लिए एक कहानी अपने दिमाग में एज्यूम की, उसे कहा जाता है गॉसियन पृष्ठ। देखो क्या कहा गॉस ने, गॉस ने कहा कि आपके पास कोई एक क्यू आवेश है जो कि एक जगह पे रखा है, यानी बिंदु आवेश है, या आपके पास बहुत सारे आवेश हैं, Q1 है, Q2 है, Q3 है, या आपके पास कुछ ऐसा आवेश है जैसे मान लो एक तार है, उस तार के ऊपर आवेश रख दिया तो रैखिक आवेश वितरण हो गया। क्या हो गया, रैखिक आवेश वितरण। तो इसके ऊपर क्यू आवेश आया, लेकिन वो क्यू आवेश ऐसे फैल गया। ठीक है, हमने कहा, गॉस अंकल ने कहा कि आपके पास कोई मान लो कोई क्या है, गोला है, गोले के ऊपर कोई क्यू आवेश आ गया, वो एक समान रूप से क्या हो गया, फैल गया। ठीक है, या आपके पास कोई प्लेट है, या आपके पास क्या है, कोई एक प्लेट है, इस प्लेट के ऊपर कोई क्यू आवेश आया, वो भी एक समान रूप से क्या हो गया, इसके ऊपर फैल गया। कुछ भी तरह का सिस्टम हो, कैसा भी आवेश फैलाओ, कुछ भी हो, इसको आप कवर करो एक काल्पनिक पृष्ठ से। एक काल्पनिक पृष्ठ, जैसे इसको कवर करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक क्या बन जाएगा, गोला बन जाएगा, जो कि इसको चारों तरफ से कवर किया रहेगा। उन्होंने कहा इसको भी एक एक रैखिक आवेश वितरण को भी कवर करो चारों तरफ से, इस गोले को भी कवर करो चारों तरफ से, इसको भी कवर करो। लेकिन कवर करने की कुछ कंडीशंस हैं, कवर करने की कुछ कंडीशंस हैं। लेकिन इतना समझना, आवेशों के निकाय को आपने पूरा ढक दिया, आवेशों के निकाय को आपने क्या कर दिया, पूरा ढक दिया, तो इससे उत्पन्न होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, या पूरी तरीके से आवेशों का निकाय क्या है, ढका हुआ है, तो टोटल विद्युत फ्लक्स किससे गुजरेगा, इसी गॉसियन पृष्ठ से गुजरेगा। जैसे ये गोला था, इसके ऊपर ये क्या था, गॉसियन पृष्ठ था, क्या था, गॉसियन पृष्ठ, गॉसियन पृष्ठ। ठीक है, तो किसी भी आवेश या आवेशों के निकाय से उत्पन्न होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स गॉसियन पृष्ठ से गुजरेगा। इतनी कहानी तो क्लियर है। पहली लाइन इन्होंने क्या एज्यूम की अपने दिमाग में, पहली लाइन इन्होंने एज्यूम की कि आवेशों के निकाय से उत्पन्न होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स, आवेशों के निकाय से, अभी हम गॉसियन पृष्ठ की परिभाषा नहीं लिख रहे हैं, अभी कहानी की पृष्ठभूमि चल रही है, क्यों गॉसियन पृष्ठ क्या चीज है उसको समझ रहे हैं। उन्होंने पहली कहानी एज्यूम की कि आवेशों के निकाय से, आवेशों के निकाय से, निकाय से उत्पन्न होने वाला, उत्पन्न होने वाला कुल विद्युत फ्लक्स, कुल विद्युत फ्लक्स क्या होता है, गॉसियन पृष्ठ से गुजरता है, गॉसियन पृष्ठ से गुजरता है, गुजरता है। क्योंकि क्योंकि गॉसियन पृष्ठ, क्योंकि गॉसियन पृष्ठ, पृष्ठ आवेश या आवेशों के निकाय को, या आवेशों के निकाय को संपूर्ण तरीके से या संपूर्ण संपूर्ण रूप से घेरे रहता है, घेरे रहता है। अब जब कोई आवेश बंद है किसी चीज के अंदर, तो उससे निकलने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, इसी गॉसियन पृष्ठ से गुजरेगा। कह दोगे सर अगर माइनस आवेश है तो इलेक्ट्रिक विद्युत बल रेखाएं तो आएंगी, अरे आएंगी तो आवेश के पास आएंगी, तब भी गॉसियन पृष्ठ से गुजर कर ही आएंगी, तो गुजरेगा गॉसियन पृष्ठ से ही इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इतना बात हमेशा याद रखना, इतनी बात हमेशा याद रखना। गॉसियन पृष्ठ की परिभाषा लिखते हैं, क्या है गॉसियन पृष्ठ की परिभाषा, देखो क्या है गॉसियन पृष्ठ, ऐसा काल्पनिक पृष्ठ, ऐसा काल्पनिक पृष्ठ, पृष्ठ जिसके जिसके प्रत्येक बिंदु से, जिसके प्रत्येक बिंदु से गुजरने वाली विद्युत बल रेखाएं या विद्युत क्षेत्र, कुछ भी लिख सकते हो बेटा, गुजरने वाला
गुजरने वाला विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र क्या होता है? लंबवत गुजरता है, लंबवत, लंबवत गुजरता, गुजरता है। समझ में आई कहानी? जैसे जैसे हमने कहा कोई बिंदु आवेश है, कोई बिंदु आवेश है, अब इससे विद्युत बल रेखाएं क्या होंगी? उत्पन्न होंगी, और विद्युत बल रेखाएं उत्पन्न होंगी तो एक इधर जाएगी, 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 इधर जाएगी, इधर जाएगी, इधर जाएगी, इधर जाएगी, ये सब क्या जा रही है? विद्युत बल रेखाएं जा रही हैं। तो इसको पूरी तरीके से अगर कवर कोई चीज कर सकती है तो वो एक वृत्त ही कर सकती है। क्या कर सकती है? वृत्त, एक वृत्त ही कर सकती है, और जो कि इसको पूरी तरीके से कवर कर लेगा। वृत्त क्या? गोला कवर कर सकता है। क्यों? विद्युत बल रेखा इधर भी निकल के आ रही होंगी, इधर भी जा रही होंगी, इधर भी जा रही होंगी, प्रत्येक बिंदु से देखो 90 डिग्री से गुजरेंगे विद्युत बल रेखाएं, और 90 डिग्री से विद्युत बल रेखाएं गुजरेंगी, मतलब विद्युत क्षेत्र की दिशा भी क्या होगी? 90 डिग्री होगी। ठीक है, चाहे आवेश प्लस क्यू हो चाहे माइनस क्यू हो। तो कुछ कहानियों के लिए फिक्स होता है गॉसियन पृष्ठ, जैसे हम आपको समझाते हैं। देखो, सबसे पहली चीज तो क्या है? पूरी तरीके से कवर करके रखे। दूसरी चीज क्या है? कि 90 डिग्री से गुजरे विद्युत क्षेत्र। ठीक है, जैसे बिंदु आवेश के लिए, बिंदु आवेश के लिए, बिंदु आवेश के लिए आपने देख लिया क्या होता है बेटा? गोला होता है। क्या होता है? गोला, स्फीयर, स्फीयर। स्फीयर ही ऐसी कंडीशन है जिससे प्रत्येक विद्युत बल रेखा 90 डिग्री से गुजर सकती है, और कोई पॉसिबिलिटीज ही नहीं है कि किसी बिंदु आवेश के लिए गोला के अलावा कुछ और हो जाए। तो बिंदु आवेश के लिए गोला होता है, याद रखना इस बात को। दूसरी कहानी, रैखिक आवेश वितरण के लिए, एक सीधे तार के लिए, एक सीधा तार है और इसके ऊपर रैखिक आवेश वितरण है, तो इसको कवर करना है, इसको कवर करना है। जैसे समझना, देखो ये है बेटा एक पेन, जो कि सीधा क्या है? मान लो एक चालक है, इसके ऊपर आपने आवेश रखा, तो ये आवेश क्या होगा? इसकी पूरी लंबाई पे वितरित हो जाएगा। उससे विद्युत बल रेखा इधर निकलेगी, इधर निकलेगी, इधर निकलेगी, इधर निकलेगी, चारों तरफ विद्युत बल रेखाएं निकलेंगी। जब चारों तरफ विद्युत बल रेखाएं निकलेंगी तो इसको कवर करने के लिए क्या आएगा? एक बेलन आएगा, खोखला बेलन आएगा। क्या आएगा? खोखला बेलन, खोखला बेलन, बेलन। ठीक है, किसके लिए? रैखिक आवेश वितरण के लिए या सीधे तार के लिए, सीधे चालक तार के लिए। और आवेशित तो है ही, आवेशित है तभी विद्युत बल रेखा है, तो आवेशित सीधे चालक तार के लिए। ठीक है, तीसरी कहानी, तीसरी कहानी गोले के लिए, गोले के लिए। भाई गोला है एक, तो इस गोले के ऊपर आवेश है, गोले के ऊपर क्या है? आवेश है। हम फिर कह रहे हैं कि धनात्मक ही ले रहे हैं, ऋणात्मक भी हो सकता है बेटा। ठीक है, धनात्मक आवेश है। इससे विद्युत बल रेखा ऐसे ऐसे निकलेंगी, ऐसे ऐसे क्या होंगी? निकलेंगी इस तरह से, इस तरह से निकलेंगी, और इस गोले को एक गोला ही अच्छे से कवर कर सकता है, जिससे ये 90 डिग्री से क्या हो गए? गुजरे। तो किसी गोले के लिए, किसी गोले के लिए गॉसियन पृष्ठ क्या होता है? ये भी गोला है, जिस गोले की हम लोग बात कर रहे हैं, और गॉसियन पृष्ठ भी क्या है? गोला है। तो किसी गोले के लिए गॉसियन पृष्ठ भी क्या होता है? गोला होता है। और लास्ट कहानी जो आपके सिलेबस में है कि अगर कोई समतल प्लेट है, तो क्या है? समतल प्लेट। लो, इसको इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं और समतल प्लेट की कहानी को बनाते हैं। अगर कोई आपके पास समतल प्लेट है, जैसे कुछ इस तरह की प्लेट है, लो इसको हमको बनाना ही पड़ेगा। लो, ऐसे कोई प्लेट है, ठीक है, और ये एक समान आवेशित प्लेट है। अब किसी प्लेट, जैसे जैसे एग्जांपल के तौर पर समझना, जैसे ये बेटा मोबाइल है, मोबाइल एक प्लेट है। अब इस प्लेट को कवर करना है, जैसे इसके ऊपर अगर आवेश हो, ये तो थोड़ा सा हमने 3D में थोड़ा बेंड करके रख दिया। प्लेट ऐसे दिखेगी, अगर आप देखोगे, ऐसे देखोगे तो आपको ऐसे दिखेगी, एक पृष्ठ इधर है और दूसरा पृष्ठ इधर है। या इसके ऊपर आप क्यू आवेश रखोगे तो ये प्लस ऐसे फैल जाएगा, इधर भी फैल जाएगा और इधर भी फैल जाएगा। फैल जाएगा नहीं फैल जाएगा? इससे विद्युत बल रेखाएं कैसे निकलेंगी? ऐसे निकलेंगी, और विद्युत बल रेखाएं ऐसे निकलेंगी। तो ये जो चीज है, इसको अगर कवर करना है तो एक प्लेट इसके जस्ट इधर रख दो, एक प्लेट जस्ट इसके इधर रख दो। बट एक और कहानी है गॉसियन पृष्ठ में
गॉसियन पृष्ठ में एक और कहानी है, जो कि यह है कि गॉसियन पृष्ठ पूरी तरीके से किसी भी चीज को कवर किया रहता है, पूरी तरीके से। यानी गॉसियन पृष्ठ क्या होता है, बंद पृष्ठ होता है, बंद, बंद यानी क्लोज पृष्ठ होता है। तो जो क्लोज होता है, इसकी कहानी के लिए काल्पनिक कहानी एज्यूम करनी पड़ेगी कि इसके इसके चारों तरफ एक क्यूबिक बना है बेटा। क्या बना है, क्यूबिक। जैसे ऐसे देखो एग्जांपल के तौर पे, आप ऐसे एग्जांपल के तौर पे आपको देखना पड़ेगा। जैसे ये क्यूबिक है, एक ऐसे, ऐसे एक क्या है, ऐसे एक क्या है, क्यूबिक है। और जो आपकी प्लेट है, जो आपकी प्लेट है वो ऐसी है, वो क्या है, ऐसी, क्योंकि इसको ऐसे कवर किए, ये प्लेट है। अब इस प्लेट को कवर किया है ये वाला पृष्ठ और ये वाला पृष्ठ, और बाकी चार पृष्ठ फालतू हैं। लेकिन फिर भी हमें किसी समतल प्लेट के लिए, किसी समतल समतल प्लेट के लिए गॉसियन पृष्ठ को क्या मानना पड़ेगा, एक क्यूबिक मानना पड़ेगा। क्या मानना पड़ेगा, क्यूबिक। मतलब क्या मानना पड़ेगा, घनाभ मानना पड़ेगा या घन मानना पड़ेगा। क्या मानना पड़ेगा, घन या घना। क्लियर है कहानी। लेकिन प्रश्न काम को कितने आएंगे, ये प्लेट है, इस प्लेट के इधर एक प्लेट रखिए, इधर एक प्लेट रखिए, क्योंकि समतल पतली प्लेट है। कैसी है, ये मोटाई है ही नहीं उसमें, एकदम पतली प्लेट है, उसके लिए पूरी तरीके से कवर करना है, इसीलिए क्या आएगा, क्यूबिक आएगा, एक क्या आएगा, घनाभ आएगा। क्या आएगा, घनाभ। क्या आएगा, घनाभ। इस बात को याद रखना बेटा, ठीक है। तो चार कहानियां हैं, क्या है, बिंदु आवेश है, उसके लिए गोला है, रैखिक आवेश वितरण है, सीधा चालक तार है आवेशित, उसके लिए बेलन है, क्या है, खोखला बेलन है, गोले के लिए गोला है। अब कहोगे सर खोखला बेलन है लेकिन ये कवर है इधर से और इधर से कवर है, लेकिन ये फालतू प्रश्न है दोनों। क्या है, ये फालतू प्रश्न है, फालतू। कवर कौन किया है, कवर जैसे इसको कवर करना है तो इसको कवर ये वाला बेलन किया है, तो कर्व क्षेत्रफल की ही बात होगी। और बाकी क्लोज करना है तो क्लोज करने के लिए इसको कवर कर दिया, ठीक है, ठीक है। गोला तो कवर ऑलरेडी होता है। चार कहानियां हो गई। अब आ जाते हैं अपनी गॉस के प्रमेय को सिद्ध करने के लिए कि बताइए इस गोले पर क्यू आवेश है तो इसके द्वारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्यू अपॉन 4πε0 कैसे आ गया। तो गोले की कहानी से समझ लेते हैं बात को कैसे आ गया। किसी गोले पर क्यू आवेश है बेटा, कितना आवेश है, क्यू। हमने कहा कि इससे उत्पन्न होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, फाई की। और फाई बराबर क्या होता है, फाई बराबर होता है ई ए कॉस थीटा। तो इस पृष्ठ के लिए एक गॉसियन पृष्ठ एज्यूम कर लिए कि लो भैया एक ऐसे, ये क्या है, एक गॉसियन पृष्ठ है जिसकी त्रिज्या कितनी है, कैपिटल आर है। कितनी है, कैपिटल आर। इस बात को समझना, बात को समझना, ये क्या है, कैपिटल आर है। और इसका एक छोटा सा टुकड़ा ले लेते हैं, छोटा सा टुकड़ा, और छोटे से टुकड़े को मान लेते हैं इसका क्षेत्रफल है डी ए। क्या है, डी ए। इस छोटे से टुकड़े डी ए से, छोटे से टुकड़े डी ए से इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकल रहा है डी फाई। क्योंकि देखो गोला एक समान आवेश थे तो हर बिंदु से समान समान क्या निकलेंगी, विद्युत बल रेखाएं निकलेंगी, तो समान विद्युत फ्लक्स निकलेगा। तो छोटे से टुकड़े को ले लिए, डी ए को ले लिए, उस छोटे से टुकड़े डी ए से क्या निकल रहा है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डी फाई निकल रहा है। तो डी फाई बराबर क्या हो जाएगा, ई इंटू डी ए। और देखो थीटा क्या है यहाँ पे, थीटा यहाँ पे क्या है, 90 डिग्री। नहीं सर 90 डिग्री नहीं है, लंबवत गुजर रहा है विद्युत क्षेत्र, ये है ई, ये क्या है ई, ई और ये क्या है अपना, क्या है, प्लेट, उसके बीच में 90 डिग्री कोण है। लेकिन ई वेक्टर और ए वेक्टर के बीच में 0 डिग्री कोण हो जाएगा। याद रखना कि अगर आपका ए है और ये आपका ई है, तो ई और ए के बीच में अगर 90 डिग्री है तो ए वेक्टर की दिशा तो यही है, तो ई वेक्टर और ए वेक्टर के बीच में कितना हो गया थीटा कोण, थीटा हो गया 0 डिग्री। और cos 0 का मान होता है 1, तो आ गया आपका डी फाई इक्वल टू ई इंटू डी ए, ई इंटू डी ए। इस बात से क्लियर है आपकी कहानी। और किसी भी गोले के लिए कैपिटल आर दूरी पर इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई क्या होगी, ई बराबर होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर, क्यू अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। कैसे सर, कैसे क्यू अपॉन इतना हो गया। किसी भी गोले के लिए जो कहानी होती है वो किसी एक बिंदु आवेश की तरह कहानी होती है। क्यों, देखना, जैसे ये एक गोला बना है और इस गोले के ऊपर एक समान आवेशित क्या है, आवेश है, इससे इलेक्ट्रिक बल रेखा ऐसे ऐसे निकल रही है, ऐसे ऐसे निकल रही है।
क्योंकि वो इतनी फैली है। अगर ये संपूर्ण आवेश जो गोले पे है, गोले पे ना होता, इसके केंद्र पे होता, कल्पना करो तो विद्युत बल रेखा यहां से निकलती, ऐसे ऐसे निकलती। तो विद्युत बल रेखाओं का जो खुलाव है, जो घनत्व है, निकलते समय पृष्ठ से उतना ही होगा जितना कि उसके केंद्र पे होता आवेश तब होता, और खुलाव उतना होगा तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स सेम होगा। तो कहानी एज्यूम कर लिए कि भैया केंद्र पे क्या है, केंद्र पे आवेश है जो कि गोले पे है कुल आवेश, लेकिन कल्पना कर लिए तो r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है 1/4πε0 q/r²। डी फाई इक्वल टू क्या हो गया, ई की जगह पे है 1/4πε0 q/r², जो कि फिक्स है, जो कि क्या है, फिक्स है, और यहां पे है इंटू डी ए, इंटू क्या है, डी ए। ठीक है, याद रखना इस कहानी को। अब बेटा जब छोटा 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 सब कुछ जुड़ जाएगा, सब कुछ जुड़ जाएगा, तो क्या करना होता है, जोड़ने के लिए करना होता है इंटीग्रेशन। क्या करना होता है, इंटीग्रेशन। अगर आप इंटीग्रेशन नहीं भी कर रहे हो तो इस स्टेप के बाद कहानी एकदम आसान हो जाएगी। अगर इंटीग्रेशन करोगे, समझो हम यहाँ पे दोनों मेथड बता देते हैं, इंटीग्रेशन का ही बता देते हैं और समान एक समान वाला ही बता देते हैं, मतलब बिना इंटीग्रेशन की बता देंगे ट्रिक फॉर्मेट में। इंटीग्रेशन करोगे तो जीरो, शुरुआत में तो फ्लक्स जीरो गुजर रहा होगा और धीरे धीरे कितना गुजर रहा है, 5 गुजर रहा है। यहाँ पे ये पूरी कहानी निश्चित है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट है। और कांस्टेंट का कोई भी क्या नहीं होता है, कोई भी इंटीग्रेशन नहीं होता। देखो क्या 1/4πε0 बदलेगा, नहीं बदलेगा। क्या इसके ऊपर गोले के ऊपर आवेश जितना है वो बदलेगा, नहीं बदलेगा। क्या कैपिटल आर बदलेगा, नहीं बदलेगा। तो जो कांस्टेंट है वो बाहर निकल आएगा, डी फाई का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, फाई हो जाएगा। फाई बराबर क्या आ गया, 1/4πε0 q/r²। एरिया शुरुआत में डी ए जीरो से स्टार्ट होगा, एरिया ए तक जाएगा, क्या हो जाएगा, इंटू ए हो जाएगा, इंटू क्या हो जाएगा, ए। ये क्या है बेटा, गॉसियन पृष्ठ। ये क्या है, गॉसियन पृष्ठ का क्षेत्रफल है। तो देखना रख दिए, फाई बराबर 1/4πε0 q/R² गुणे ए क्या होता है, गॉसियन पृष्ठ की त्रिज्या कितनी है, कैपिटल आर है, और एरिया क्या हो जाएगा 4πr²। 4πr², r² से r² कैंसिल, 4π से 4π कैंसिल, फाई बराबर क्या आ गया, q/ε0 आ गया, q क्या आ गया, ε0 आ गया। देखो हो गया कि नहीं हो गया सॉल्व। ठीक है, ये थी हमारी कौन सी, मेंटोस जिंदगी यानी इंटीग्रेशन वाली कहानी थी। अगर आप बायो के स्टूडेंट्स हैं तो देखो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हम इसको छोटा करके इसमें बता देते हैं। लो, आसान कैसे करनी है कहानी, आसान ऐसे करनी है कि यहां पे ये वाली कहानी लिख लिए, ये वाली कहानी डी फाई बराबर ई इंटू डी ए, धीरे धीरे जुड़ करके फाई कितना होगा, कुल फाई ही तो होगा। ई कितना होगा, ई तो बदलेगा ही नहीं, 1/4πε0 q/R², और जो कि हर बिंदु पे समान होगा। और ए का मान क्या होगा, ए का मान डी ए है, डी ए धीरे धीरे जुड़ करके ए ही तो हो जाएगा, यानी 4πr² हो जाएगा। 4πr² से 4πr² कट गया, कितना आ गया, q/ε0 आ गया। और दिस इज द प्रूफ ऑफ गॉस लॉ, फाई इक्वल टू q/ε0। ये क्या है, प्रूफ ऑफ गॉस लॉ, प्रूफ ऑफ गॉस लॉ, गॉस लॉ। इस बात को याद रखना और भूलना नहीं कि गॉस लॉ क्या है। आप लोग पढ़ चुके हैं, गॉस की प्रमेय पढ़ चुके हैं, गॉसियन पृष्ठ पढ़ चुके हैं, और अब आएगी कहानी गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग की, कि एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। एप्लीकेशन का मतलब होता है का प्रयोग करके, गॉस की प्रमेय का प्रयोग करके या गॉस लॉ का प्रयोग करके हम लोग किन किन चीजों को निकाल सकते हैं। हम लोग निकालेंगे किसी एक समान अनंत लंबाई की, कितने की, अनंत लंबाई पर कि सीधे चालक तार आवेशित सीधे चालक तार के कारण r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, क्या कहानी रहेगी, कहानी रहेगी अनंत लंबाई के सीधे एक समान आवेशित तार के कारण r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी E का मान निकालेंगे। दूसरा क्या निकालेंगे, किसी
गोले के कारण, देखो इसके बाद लिखी ही है डिफिनी पूरा का पूरा हेडिंग, तो क्या मतलब है बारे में समझ लो क्या करेंगे। किसी गोले के कारण वो गोला कैसा रहेगा, एक समान आवेशित रहेगा। कैसा रहेगा, एक समान आवेशित, जिसको एनसीईआरटी ने एक अलग भाषा में प्रेजेंट किया है, बोला है गोलीय खोल। गोलीय खोल का मतलब खोखला गोला, एक समान आवेशित, इसके बाहर स्थित किसी बिंदु पर, इसके अंदर स्थित किसी बिंदु पर, और इसके पृष्ठ पर, इसके पृष्ठ पर क्या निकालना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई का मान निकालना है। ठीक है। और तीसरी कहानी क्या रहेगी, अनंत लंबाई की किसी समतल प्लेट, इसकी लंबाई एल नहीं है, इसकी लंबाई कितनी है, अनंत है। कितनी है, अनंत, और एक समान आवेशित, एक समान आवेशित, आवेशित प्लेट के कारण, प्लेट के कारण किसी बिंदु पर, किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इन तीन कहानियों को हम लोगों को पढ़ना है गॉस के प्रमेय के अनुप्रयोग में। अब पहला अनुप्रयोग क्या है, अनंत लंबाई के रेखीय तार के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी आर बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। चलो बनाते हैं कि अनंत लंबाई का रैखिक तार क्या है। लो, ये है अनंत लंबाई का कोई रैखिक तार। फील करना टॉपिक को। लंबाई कितनी है इसकी, लंबाई है इसकी अनंत। कितनी है, अनंत। आपको लंबाई के बारे में नहीं पता है, फिर भी एज्यूम कर लो एक तरह से कि लंबाई एल है। कितनी है, एल है। ठीक है, टॉपिक को समझने के लिए एल है, और इसके ऊपर क्यू आवेश आया बेटा। क्या आया, क्यू आवेश। तो क्यू आवेश इसके ऊपर एक समान रूप से क्या हो गया, फैल गया, एक समान रूप से फैल गया। इसके लिए हमने कहा कि आर दूरी पर, कितनी दूरी पर, आर दूरी पर इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, और जिस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको निकालनी है उस बिंदु को लेते हुए एक गॉसियन पृष्ठ बना दो। अभी अभी इसके पहले ही सीखे हैं कि जिस बिंदु, किसी अनंत लंबाई के सीधे चालक तार के कारण क्या होता है, गॉसियन पृष्ठ एक होता है बेलन। क्या होता है, बेलन। तो क्या बेलन ऐसा हो जाएगा, बेलन कुछ ऐसा हो जाएगा, हाँ बेलन ऐसा हो जाएगा। इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई का मान निकालना है, ई का मान निकालना है। अगर अनंत लंबाई की कहानी है, एल लंबाई की कहानी नहीं है, अगर अनंत लंबाई की कहानी है तो फिर क्यू और एल का मान नहीं दिया होगा बेटा, लैम्डा का मान दिया होगा, क्योंकि लैम्डा बराबर होता है क्यू अपॉन एल, तो क्यू बराबर होता है लैम्डा इंटू एल, ये कहानी दी होगी। अगर अनंत लंबाई की कहानी नहीं होगी तो क्या होगा, क्यू दिया होगा और एल दिया होगा। इस बात को हमेशा याद रखना। हम लोग जानते हैं दो समीकरण है आपके पास, फाई इक्वल टू होता है ई ए कॉस थीटा। इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो पता ही नहीं है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या ही रखेंगे, फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई इंटू ए। ए क्या है, ए है कर्व क्षेत्रफल, किसका, गॉसियन पृष्ठ का। और गॉसियन पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना है, बेलन है यहाँ पे, बेलन मान लो एल लंबाई का है, इसकी त्रिज्या कितनी है, आर, जितनी दूरी पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना त्रिज्या आर है, क्या होता है 2 पाई आर एच। तो यहाँ पे क्या रख लेंगे, 2 पाई आर एल, एच की जगह पे क्या रख लेंगे, एल रख लेंगे, 2 पाई आर एल। और यहां पर थीटा 0 है, क्योंकि हमने कहा ही था कि विद्युत क्षेत्र लंबवत गुजरेगा, और विद्युत क्षेत्र और ए के बीच में 90 डिग्री कोण है, तो थीटा 0 डिग्री है। कितनी डिग्री है, 0 डिग्री। तो क्या हो जाएगा, कॉस 0 का मान 1 हो जाएगा। तो फाई बराबर एक इक्वेशन आ गई, ई इंटू 2 पाई आर एल, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकेंड कहानी क्या है, गॉस अंकल ने बहुत ही आराम से बताया है, गॉस अंकल ने बताया है कि फाई इक्वल टू क्या होता है, क्यू अपॉन अपसाइलन नॉट, क्यू अपॉन अपसाइलन नॉट। और क्यू की जगह पे आपको क्या लिख देना है, क्यू की जगह पे लैम्डा इंटू एल, पता है क्यू, क्योंकि लैम्डा इक्वल टू क्या, तो क्यू अपॉन एल। लैम्डा क्या है, रेखीय आवेश घनत्व, क्या है, रेखीय आवेश, आवेश घनत्व। इसके पहले वाले लेक्चर में ही हम लोगों ने पढ़ा है, तो क्यू की जगह पे लैम्डा इंटू क्या रख दिए, एल रख दिए, तो फाई इक्वल टू लैम्डा इंटू एल अपॉन अपसाइलन नॉट, इक्वेशन नंबर सेकंड। फर्स्ट और सेकंड इक्वेशंस को मिलाने पर क्या हो गया, ई इंटू 2 पाई आर एल इक्वल टू लैम्डा इंटू एल अपॉन अपसाइलन नॉट। ठीक है, एल से एल क्या हो गया, कैंसिल हो गया, और E इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई आर इंटू अपसाइलन नॉट। ठीक है, अब ऐसे याद रखना, लैम्डा अपॉन 2 पाई आर अपसाइलन नॉट, इससे अच्छा है कि ऊपर और नीचे 2 से क्या करा दो, मल्टीप्लाई करा दो। देखो 1 अपॉन, डिफरेंट पेन से करते हैं जिससे समझ में आएगा, देखना 1 अपॉन 2 क्या हो जाएगा 4 पाई और अपसाइलन नॉट, जो 1 अपॉन 4 पाई अपसाइलन नॉट है, इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू होती है के।
तो हम लोग क्या लिख सकते हैं के, तो ये आ गया E इक्वल टू 2k लैम्डा अपॉन आर। इतनी सुंदर सी इक्वेशन आ गई। अपॉन में आर बचा है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को क्या बोल दिए, के, कूलम कांस्टेंट, जिसका मान होता है 9 × 10⁹ तो ई का मान आ गया, ई बराबर आ गया 2k लैम्डा अपॉन आर। बस इस बात को याद रखना। तो गॉस के प्रमेय का पहला अनुप्रयोग क्या आ गया, क्या आ गया, ई का मान 2k लैम्डा अपॉन आर। सेकंड इक्वेशन क्या है, यानी सेकंड अनुप्रयोग क्या है, सेकंड अनुप्रयोग में हम लोग को फाइंड करना है किसी एक समान आवेशित गोलीय खोल के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये है आपका गोलीय खोल, क्या है, गोलीय खोल। गोले को गोला ना बना के वृत्त की तरह बना देते हैं, क्योंकि 2D कहानी चल रही है। किसी चल रही है 2D कहानी। लो लो, और 3 बिंदुओं पर निकालना है। जैसे इसके ऊपर कोई क्यू आवेश आया और ये क्या हो गया, एक समान रूप से क्या हो गया, फैल गया, फैल गया। तो हम लोग को पता है यहां पे हुआ है पृष्ठीय आवेश वितरण, इसलिए सिग्मा बराबर होता है Q अपॉन ए। तो Q बराबर क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू ए। ए क्या है यहाँ पे, माना इस गोले की त्रिज्या है R, क्या है R, तो क्या हो जाएगा 4 पाई R स्क्वायर, और ये है अपना Q का मान। किसका मान है, Q का मान। माना बाहर स्थित किसी बिंदु पर, पहली कहानी करते हैं, बाहर स्थित किसी बिंदु पर, किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं। तो ये है कैपिटल आर, क्या है, कैपिटल आर। कैपिटल आर दूरी पर बिंदु क्या है, तो इस पे हम लोग गॉसियन पृष्ठ बना दिए। क्या बना दिए, गॉसियन पृष्ठ। लो, गॉसियन पृष्ठ बना दिए। तो गॉसियन पृष्ठ का एरिया क्या हो गया, ए बराबर क्या हो गया 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। केंद्र से जो बिंदु है बाहर, वो कैपिटल आर दूरी पर है। जिस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, उसी बिंदु पर गॉसियन पृष्ठ बनाएंगे। तो बना दिए गॉसियन पृष्ठ। क्या हो गया, ए इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि गोले का क्या होता है क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर होता है। फर्स्ट नंबर इक्वेशन क्या लगानी है, फाई इक्वल टू ई ए कॉस थीटा, और यहाँ पे थीटा की वैल्यू 0 है तो ये वैल्यू 1 हो गई। हर जगह गॉसियन पृष्ठ पे तो हर जगह थीटा की वैल्यू क्या है, 0 डिग्री, क्योंकि देखो ये 90 डिग्री होता है। क्या होता है, 90 डिग्री। फाई इक्वल टू ई इंटू ए की कहानी क्या है, ए की कहानी किसका क्षेत्रफल, ये 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकंड इक्वेशन फ्रॉम गॉस लॉ, फ्रॉम यानी गॉस के नियम से, गॉस लॉ, अरे 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 रुको, फ्रॉम गॉस लॉ, गॉस के नियम से क्या हो जाएगा, फाई इक्वल टू क्यू अपॉन अपसाइलन नॉट, क्यू की वैल्यू क्या है, क्यू की वैल्यू है बेटा यहां से सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। क्या है, सिग्मा इंटू 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर अपॉन क्या है, अपसाइलन नॉट। इक्वेशन नंबर सेकंड। फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से फाई इक्वल टू, तो ए वाली कहानी इसकी क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी, यानी इसको इसके बराबर लिख सकते हैं। तो लिख दिए ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन अपसाइलन नॉट। देखो ये इसके बराबर, इसको लिख दिए। 4 पाई से 4 पाई क्या हो गया, कट गया, और कुछ कट रहा है कि नहीं। ई इक्वल टू क्या आ गया, सिग्मा अपॉन अपसाइलन नॉट आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। ये आ गया फॉर्मूला। क्लियर है कहानी। सरफेस पर यानी इसके पृष्ठ पर कहानी क्या हो जाएगी, जब पृष्ठ की बात करेंगे तो पृष्ठ पर ही क्या खींचेंगे, गॉसियन पृष्ठ खींचेंगे, और गॉसियन पृष्ठ जब पृष्ठ पर ही खींच देंगे तो जो स्मॉल आर है वो कैपिटल आर के बराबर हो जाएगा। इसी में सेकंड कहानी की ले रहे। सेकंड कहानी क्या होगी, पृष्ठ पर गोले के पृष्ठ पर क्या हो जाएगा, स्मॉल आर बराबर हो जाएगा कैपिटल आर के। तो ई बराबर क्या आ गया, सिग्मा अपॉन अपसाइलन नॉट आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, कट गया, क्या आ गया, सिग्मा अपॉन अपसाइलन नॉट। तो पृष्ठ के ऊपर सिर्फ आ गया सिग्मा अपॉन अपसाइलन नॉट। और एक बात अभी आपको सेकंड चैप्टर में पता चलेगी, सिर्फ गोला ही नहीं, किसी भी चालक के पृष्ठ की अगर बात की जाए, उसके पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है सिग्मा अपॉन अपसाइलन नॉट। ठीक है। और लास्ट क्या है
कि गोले के केंद्र के यानी अंदर, गोले के अंदर किसी बिंदु पर, ये है गोला। गोला है एक समान आवेशी, क्या है, एक समान आवेशी, और इसके अंदर किसी बिंदु की बात चल रही है, इसके अंदर किसी बिंदु की क्या चल रही है, बात चल रही है। अंदर क्या है बेटा, अंदर विद्युत फ्लक्स है ही नहीं, यहां पे अंदर फाई क्या है, जीरो है, अंदर फाई क्या है, जीरो है, तो ईवी क्या हो जाएगा, ईवी क्या हो जाएगा, लॉजिकली जीरो हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अगर इसके ऊपर प्लस आवेश है तो विद्युत बल रेखाएं यहां से निकलेंगी, यहां से क्या होंगी, निकलेंगी। अगर इस गोले के ऊपर नेगेटिव आवेश है तो विद्युत बल रेखाएं क्या होंगी, अनंत से आएंगी, लेकिन लेकिन वो अंदर नहीं जाएंगी, पृष्ठ पे ही क्या हो जाएंगी, समाप्त हो जाएंगे। तो अंदर कोई विद्युत बल रेखा है ही नहीं, तो इस गोले के अंदर प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, जीरो होगी, चाहे वो केंद्र हो, कोई भी बिंदु हो, हर बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, जीरो होगी। क्लियर है गोले की कहानी, क्या होगी, गोला नहीं है, अंडा है, अरे गोला है वो गोला है वो, क्या है, गोला। तो इस वाली कहानी को नोट्स लिख सकते हो, नोट करके, कि किसी भी गोले के अंदर, और हमें अभी 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 समझ में आएगा, कोई भी चालक चीज हो, अगर उसके ऊपर आवेश है तो उस चालक के अंदर हर बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जीरो होती है, किसी भी शेप का हो, वो सिर्फ गोला ना हो। लेकिन अपने सिलेबस में गोला है तो हम लोग गोला पढ़ रहे हैं, ठीक है। क्या है, गोले के अंदर, गोले के अंदर, अंदर प्रत्येक बिंदु पर, प्रत्येक बिंदु पर, बिंदु पर क्या होती है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई का मान जीरो होता है। बस इस बात का, अगर गोले की कहानी आपको भूल गई, क्यों, क्योंकि एक समान रैखिक तार के लिए कहानी है आपके पास 2 के लैम्डा अपॉन आर, इसके लिए कहानी क्या है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। वैसे याद रह सकती है कहानी, अगर क्यू और ए का फॉर्मेट दिया है तो ट्रिक हो सकती है याद रखने की, लर्निंग ट्रिक, लर्निंग ट्रिक जो है वो क्या है समझना। एक गोला है बेटा, क्या है, गोला, और गोले के ऊपर क्यू आवेश है, और हम इस गोले के बिंदु से कैपिटल आर दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना चाहते हैं, ई निकालना चाहते हैं, क्या निकालना चाहते हैं, ई। किसी बिंदु आवेश से आर दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। कहोगे सर ये बिंदु आवेश की है, ऐसी कहानी तो नहीं थी, अभी अभी निकाले हैं, होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट क्यू आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। इसी में क्या कर दो, इसी में जो गोले का क्षेत्रफल है 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर का गुणा और भाग कर दो। वैसे ये कहानी भी सही है, ये कहानी भी सही है, अगर आपको क्यू दिया गया हो और केंद्र से दूरी दी गई हो तो इस कहानी को लगा करके भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। देखो 4 पाई से क्या, 4 पाई से 4 पाई कट गया, और क्यू अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर क्या हो गया, सिग्मा हो गया। तो देखना क्या आ गया, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर अपॉन क्या बच गया, कैपिटल आर स्क्वायर, क्या बच गया, आर स्क्वायर, क्योंकि ये अपॉन था, क्या था, अब हम लोग आगे कहानी समझे। 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू अपॉन आर स्क्वायर सत्य होता है गोले के लिए, सही कहानी है ये। चलो अब अंतिम और लास्ट कहानी है आपकी, किसी समतल प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बस एक बात याद रखना बेटा, कि समतल प्लेट, मान लो ये है आपकी समतल प्लेट, क्या है, समतल प्लेट, और ये अनंत लंबाई की है, किसकी है, अनंत लंबाई की है, ऐसे अनंत लंबाई की है, और इसके ऊपर क्यू आवेश आया है, तो वो इस पृष्ठ के दोनों तरफ क्या हो जाएगा, फैल जाएगा, दोनों तरफ क्या हो जाएगा, फैल जाएगा। तो इसके लिए घनाभ होता है, लेकिन काम तो कितना आएगा, काम तो सिर्फ यही आएगा, काम तो सिर्फ यही वाली ए वाला आएगा और ये वाला आएगा। माना इसका क्षेत्रफल ए है, एज्यूम करो अपने दिमाग में, एज्यूम करो, मान लो कि इसका क्षेत्रफल कितना है, ए है, तो इधर भी एक ए है, क्योंकि विद्युत बल रेखा ऐसे निकलेंगी, ऐसे क्या होंगी, निकलेंगी, और इधर भी एक ए है, इधर भी क्या है, एक ए है, क्योंकि विद्युत बल रेखाएं ऐसे भी निकलेंगी 90 डिग्री से, ठीक है। तो ये प्लेट पे जो आवेश आएगा वो दोनों तरफ फैल जाएगा, क्या हो जाएगा, दोनों तरफ फैल जाएगा। किसी प्लेट के एक तरफ दो पृष्ठ होते हैं, एक इधर भी होता है, एक इधर भी होता है। तो अगर हम लोग पहले इक्वेशन की कहानी करें, फाई इक्वल टू ई ए कॉस थीटा की, तो ई इंटू, और गॉसियन पृष्ठ में जो यूज होने वाला क्षेत्रफल है बेटा, अगर प्लेट का, प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल ए है इधर और ए है इधर, तो ए और ए 2a है क्षेत्रफल, तो ई इंटू क्या हो जाएगा, 2a हो जाएगा। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकंड इक्वेशंस में टेक्निकलिटी है, फ्रॉम गॉस नियम, यानी गॉस के नियम से,
गॉस के नियम से, गॉस के नियम से समझना, फाई इक्वल टू क्या होता है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। कुछ बच्चे इस बात में कंफ्यूज होते हैं कि सर प्लेट है, क्यू आवेश आया है, तो क्यू आवेश क्यू ए क्षेत्रफल में फैल रहा है, तो यहाँ पे आपको क्यू नहीं लिखना चाहिए, चाहे तो क्यू बटे 2 लिखिए, फिर ए की जगह पे 2a लिखिए। समझो बात को बेटा, किसी भी अनंत लंबाई की प्लेट के लिए क्यू परिभाषित ही नहीं है, क्यू का मान प्राप्त ही नहीं कर सकते। अनंत लंबाई की कहानी है, तो अनंत लंबाई की लिमिटेड लंबाई की नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। ये जो कर रहे हैं वो अनंत लंबाई के लिए कर ही रहे हैं। परिभाषित है आवेश घनत्व, सिग्मा परिभाषित है बेटा, सिग्मा परिभाषित है, क्यू परिभाषित ही नहीं है। बस इतना समझो, क्यू का मान कुछ भी हो, क्यू का मान Q/2 हो, कुछ भी हो, मतलब ही नहीं है। सीधा सीधा हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, सिग्मा इक्वल टू क्यू का मान क्या है, मान लो स्टार है, क्या है, स्टार, स्टार अपॉन ए। वैसे क्यू है यहाँ पे तो क्यू ही कर लो, क्या कर लो, क्यू। आप समझो बात को, क्यू Q/2 वगैरह क्यों नहीं ले रहे हैं, क्योंकि क्यू परिभाषित नहीं है, सिग्मा परिभाषित है, पृष्ठीय आवेश घनत्व परिभाषित है। सिग्मा बराबर हो जाएगा क्यू अपॉन ए, तो क्यू बराबर हो जाएगा सिग्मा इंटू ए, सिग्मा इंटू ए। तो फाई बराबर क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू ए अपॉन क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट। इक्वेशन नंबर सेकंड, इक्वेशन नंबर सेकंड। फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन, ई इंटू टू ए, ई इंटू टू ए बराबर क्या हो गया, सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ए से ए क्या हो गया, कैंसिल हो गया, लास्ट में ए भी कैंसिल ही हो जाना है, और ई बराबर क्या आ गया, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये कहानी है आपकी अनंत लंबाई की प्लेट के लिए। प्लेट में एक अच्छी बात यह है बेटा कि आर दूरी पर कहानी नहीं है, चाहे आर दूरी पर हो, चाहे यहां हो, चाहे यहां हो, चाहे यहां हो, हर जगह समान है, क्योंकि ई के फॉर्मूले कहीं पे आर नहीं आया है, कहीं पे आर नहीं आया है। गोले की कहानी में और रैखिक लंबाई की कहानी में आर प्रेजेंट हुआ है। ये है गॉस की प्रमेय की कहानी, ये है तीनों अनुप्रयोग। ठीक है, तीन कहानियां हैं, तीनों कहानियों को एक जगह पे लिख सकते हैं। रैखिक लंबाई के लिए जो फॉर्मूला आ गया है वो E इक्वल टू आ गया है 2k लैम्डा अपॉन आर। न्यूमेरिकल में खेलते हैं, न्यूमेरिकल गलत होते हैं, अनंत लंबाई के लिए कहानी होती है, लेकिन लिमिटेड लंबाई के लिए क्वेश्चन देते हैं, क्योंकि गलत कहानी है बट फिर भी देते हैं। तो अगर हमें Q और L गिवन हो, हमें अगर Q और L गिवन हो, तो आप लैम्डा की जगह पे Q अपॉन L रख सकते हैं, और 2k लैम्डा की जगह पे क्या हो सकता है, Q अपॉन RL, लैम्डा की जगह पे Q अपॉन L रख सकते हैं। ठीक है, और गोले के लिए कहानी, गोले के लिए बाहर के लिए कहानी, गोले के लिए ऐसा कुछ नहीं है कि अनंत अनंत लंबाई का, अनंत त्रिज्या का, नहीं, कोई भी हो सकता है, लिमिटेड भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। बाहर स्थित आर दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और अगर इसकी त्रिज्या स्मॉल आर है, तो ई बराबर फॉर्मूला है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और क्या होता है, आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, और अगर क्यू दिया हो और आर दिया हो, केंद्र से दूरी दी हो, तो आप इस वाले फॉर्मूला को भी यूज कर सकते हो, ई इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। जब आवेश का मान दिया हो, किसका मान दिया हो, आवेश का मान। अगर इसी वाले फॉर्मूले में खेला करना है तो क्या कर दो, इसमें सिग्मा को तोड़ दो क्यू अपॉन ए में, और क्यू क्या है, क्यू है, और ए क्या है, गोले का एरिया है, 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा, यही कहानी आ जाएगी। ठीक है, पृष्ठ के लिए कहानी क्या है, पृष्ठ के लिए यही वाला फॉर्मूला यूज कर दो। अगर Q का मान दिया है, अगर नहीं दिया है तो R R बराबर हो जाएंगे, और पृष्ठ के लिए कहानी क्या आ जाएगी, E बराबर सिग्मा अपन एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि R से R क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अंदर तो E क्या है, 0 है, अंदर तो क्या है, E 0 है। और प्लेट के लिए R बार वाला झंझट खत्म ही है, एरिया वाला झंझट खत्म ही है। लिमिटेड लंबाई की हो, Q दिया हो, तो उसमें कहानी कर सकते हैं, क्योंकि E इक्वल टू क्या है, सिग्मा अपॉन क्या, 2 एप्सिलॉन नॉट। तो E इक्वल टू अगर क्या दिया हो, प्लेट का एरिया दिया हो, आर की कहानी है ही नहीं, अगर एरिया दिया हो तो इसको तोड़ सकते हो, Q अपॉन ए में तोड़ सकते हो। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और ए आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ए, ये कहानी आ जाएगी। बट ये क्वेश्चंस गलत होते हैं, लेकिन छोटी छोटी मोटी किताबों में दिए होते हैं, एनसीईआरटी में ऐसी कहानियां नहीं दी होती। एनसीईआरटी जल्दी से इस तरह की मिस्टेक्स नहीं करता है। चलो, तो वेरी वेरी थैंक यू। हम आशा करते हैं आपको मजा आया होगा, आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो रिपीट में देखो, कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में बताओ, अगर उससे भी ज्यादा कोई डाउट है तो व्हाट्सएप नंबर दिया गया है अबाउट में, उस पर जाकर के बताओ।
ठीक है, चलो ओके, बाय बाय, पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो, बने रहो एलडीसी के साथ। कुछ यहाँ पे आइकन्स हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अगर नए हो तो पहले से क्यों, कोई बात नहीं, और वीडियो को लाइक सभी कर दो जो सब्सक्राइब किए हैं, नहीं किए, ठीक है, ओके बाय बाय।